वेलकम वेलकम फ्रेंड। आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हमारा मिरर वर्क का डे 11 है। तो आज के इस सेशन में हम एंगर को एड्रेस करेंगे ताकि उसको प्रोसेस करके हम उसे रिलीज कर सकें, और जो हमारे अंदर एक स्पेस क्रिएट होगा उसे हम पॉजिटिव इमोशन से भरें ताकि हम और इल हेल्थ को फेस ना करें। तो लुई से आज के सेशन में हमें पूछ रही है कि आपको कैसा फील हो रहा है जब आप खुद से रोज आईने में बात कर रहे हैं और ये फील कर रहे हैं कि मैं प्यार के काबिल हूँ। अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं तो खुद को कॉन्ग्रेचुलेट ज़रूर कीजिए। और लुई से फिर आगे ये कहती है कि जब आप आपके पास्ट की डिगिंग कर रहे हैं और उनके इमोशंस को रिलीज करते जा रहे हैं तो आपको ऐसा पता चलेगा कि आपके अंदर एंगर है, गुस्सा है, ये आपके प्रति, किसी और के प्रति या किसी सिचुएशन के प्रति। तो आपको फॉरगिवनेस और एंगर रिलीज पे काम करना पड़ेगा जिससे आप फील बेटर करेंगे, जो हमारे मिरर वर्क का मेन इंटेंशन है। तो एंगर ये एक बहुत ही ऑनेस्ट इमोशन है। अगर वो बाहर एक्सप्रेस नहीं होता है तो फिर वो हमारे अंदर प्रोसेस होने लगता है, जिससे हमारे जो बॉडी पार्ट है वो अफेक्ट होते हैं और फिर हम डिसीज को या डिसफंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स को फील करते हैं। फ्रेंड्स, कई बार हम सेम चीज़ों पर या लोगों पर बार बार एंग्री होते हैं मगर उसे हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो वो हमारे अंदर ही अंदर प्रोसेस होता है और उसके बाद फिर हम डिप्रेशन को फील करते हैं, बिटरनेस को या रिजेंटमेंट को क्रिएट करते हैं। तो बेटर ये है कि हम हमारे एंगर को सही तरीके से मैनेज करें, उसे रिलीज करें। तो फ्रेंड, जब भी आपको गुस्सा आता है, एंगर आती है और आपको उसे एक्सप्रेस करने की भी इच्छा होती है तो एक बड़ी पिलो लीजिए, एक रूम में जाइए और उसे बहुत ज़ोर ज़ोर से घूंसे मारिए। चाहिए तो आप शाउट कर सकते हैं, स्क्रीम कर सकते हैं, और जब तक आपको हल्का ना फील हो तब तक उस पिलो को मारते रहिए। तो जिस किसी के ऊपर आपको गुस्सा है उसे और मत दबाइए। आपने ऑलरेडी बहुत बॉटल अप कर लिया है, उसको निकल जाने दीजिए। उसके लिए आपको गिल्टी या शेमफुल फील करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, इमोशन रिलीजिंग हमारे मेंटल हेल्थ के लिए, हमारे टोटल फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक थेरेपी है। तो अगर आपके पास इस तरह के कोई इमोशंस है उन्हें रिलीज ज़रूर कीजिए। एक बहुत अच्छा तरीका है आपके एंगर पे या गुस्से पे काम करने का। जिस इंसान के ऊपर आपको गुस्सा आता है उसके साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड ओपनली बात कर ले कि इस चीज़ के लिए मुझे गुस्सा आया है। ऐसा है कि उस इंसान पे आपको गुस्सा आता है और आपने बहुत कलेक्ट कर लिया है मगर आप उसके साथ डायरेक्टली बात नहीं कर सकते हैं, तो आपको फिर मिरर की हेल्प लेनी चाहिए। आपको उसके साथ मिरर में बात करनी होगी, आपका गुस्सा रिलीज करना होगा। तो आप जब मिरर में एंगर रिलीज करना चाहते हैं तो उस इंसान को इमेजिन कीजिए कि वो मिरर में है और अपने आप के जो भी इमोशन है उन्हें पूरी तरह से क्लियरिटी से एक्सप्रेस कीजिए और अपने आप को इस एंगर से फ्री कीजिए। हो सकता है ये काम आपको बार बार करना पड़े, कुछ दिन रिपीट करना पड़े, मगर आप जब ऑनेस्टली इस एक्सरसाइज को करेंगे आपको पता चलेगा कि आपको बहुत ही हल्का फील हो रहा है। तो लुइस है ने उनकी एक क्लाइंट के बारे में इस बुक में लिखा है जिन्हें उनके मदर के प्रति और उनके डॉटर के प्रति बहुत गुस्सा था, बहुत एंगर थी और वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी। और वो जब इनके पास आई, उन्होंने मिरर वर्क सेशन लिया तो वो मिरर वर्क सेशन में स्क्रीम करने लगी। उन्होंने उनकी माँ और बेटी को इतना भला बुरा कहा और अपनी पूरी एंगर को रिलीज किया। उसके बाद उन्हें ऐसा लगा कि उनके कांधों से बोझ उतर गया है। तो इससे उनके अंदर का जो एंगर और रिजेंटमेंट था वो चला गया और वो बहुत ही पीसफुल
फील करने लगी। तो इसके बाद उन्हें अपनी बेटी को गले लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो फ्रेंड, ये सब पॉसिबल हो पाया क्योंकि उनकी जो सप्रेस एंगर थी वो रिलीज हो गई और उसकी जगह वहाँ पे प्यार ने ले ली। सो फ्रेंड, कई बार ऐसा होता है कि जिसके ऊपर हमें एंगर होती है उस इंसान को उसके बारे में पता ही नहीं होता है या उससे फिर कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। तो हमें एंगर रिलीज करने के लिए हमारे खुद के ऊपर ही काम करना है, जिससे आप एक बर्डन से फ्री हो पाएंगे और हो सकता है कि आपके जो रिलेशन हैं उनमें भी इम्प्रूवमेंट आए। तो आपको जो भी तरीका एंगर रिलीज करने के लिए अच्छा लगता है उसे आप ज़रूर यूज़ करिए, चाहे वो मिरर वर्क हो या फिर पिलो को मारना हो या फिर डायरेक्टली बात करना हो, या फिर आप कुछ और तरीके भी अपना सकते हैं, जैसे कि जिस व्यक्ति पे आपको बहुत गुस्सा है और आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं उसकी फ़ोटो को आप फाड़ के फ्लश कर दीजिए या फिर बर्न कर दीजिए। फ्रेंड, हम यहाँ पे किसी वायलेंट एक्टिविटी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, ये हम छोटे तौर पे हमारे एंगर रिलीज के लिए कर रहे हैं, हमारे सिर्फ मेंटल हेल्थ को या इमोशन को संभालने के लिए कर रहे हैं। आगे जाके वो बोलती है कि गो विद इन, अपने आप से बहुत जुड़ जाओ क्योंकि आपके एंगर का आंसर आपके पास ही है। तो विजुअलाइज करिए या मेडिटेट करिए कि आपके बॉडी से एंगर निकल रही है और वो स्पेस जो है वो प्यार से भर रही है और आप बहुत हारमोनियस हो गए हो और आपके जो रिलेशनशिप है वो भी बहुत हारमोनियस हो गए हैं। सो फ्रेंड, एंगर ये हमारे इनर इमोशन का एक रिफ्लेक्शन है। ये हमें बताता है कि हम लोगों के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं या फिर हमारे पास कोई क्लियर बाउंड्री नहीं है जिसे हमें बनाने की बहुत ज़रूरत है ताकि हम इस एंगर को बिल्टअप ना होने दें। तो आपके एंगर को रिलीज करने पे ज़रूर काम कीजिए। सो फ्रेंड, इसके बाद आता है हमारा मिरर वर्क, जो आपको पता ही है कि हमें किस तरह से करना है। तो इस बार मैं आपको सिर्फ उसका एक अफर्मेशन बताना चाहूँगी। तो स्टेप 3 में ये बताती है कि आप जिस किसी को भी फॉरगिव करना चाहते हैं, चाहे वो आप हो या कोई और, उसे उस मिरर में इमेजिन कीजिए और फिर जिस सिचुएशन को आपने फील किया था उस सिचुएशन को भी आप याद कीजिए और फिर उस एंगर को फील कीजिए और उस इंसान को बताइए कि आप किस चीज़ के लिए एंग्री है और आपके जो भी जितने भी एंगर है उसे एक्सप्रेस कीजिए, उसे निकाल डालिए, उसे क्लियरली बताइए, बहुत स्पेसिफिकली उसे बताइए। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, आई एम एंग्री एट यू बिकॉज फिल इन द रीजन, देन आई एम हर्ट बिकॉज, फिर आपका रीजन दीजिए। आई एम सो अफ्रेड बिकॉज यू, फिल द रीजन। सो इस तरह से आप आपके सेंटेंसेस क्रिएट करके आप आपके एंगर को रिलीज कर सकते हैं। सो फ्रेंड, हो सकता है कि एक सेशन में आपका काम ना हो, इसके लिए आपको उस एक्सरसाइज को बार बार रिपीट करने की ज़रूरत है जब तक आपको उसमें रिलीफ ना फील हो। तो इसके बाद आता है, तो जर्नलिंग में आपको लिखना है कि आपको कैसे फील हो रहा है और आपको एक्सरसाइज करने के बाद किस तरह की फीलिंग आ रही है। तो आज का हार्ट थॉट, तो इसमें वो बोलती है कि हमारी लाइफ जो है बहुत सिंपल है। हम हमारे थॉट से, थॉट पैटर्न से अपने एक्सपीरियंसेस को क्रिएट करते हैं। तो जब हम इस बात को समझ चुके हैं तो हम इस पैटर्न को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो हम हमारे बारे में या हमारे लाइफ के बारे में सोचते हैं वो हमारे लिए सच होता है, ट्रू होता है। और हमारे विचार क्या होते हैं? कुछ शब्दों का समूह, कलेक्शन ऑफ वर्ड, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है जब तक हम उसमें मीनिंग नहीं डालते, नहीं लगाते। तो जब आप आपके माइंड में किसी निगेटिव मैसेज के ऊपर
फोकस करके बार बार सोचते हो, उसके साथ आपकी फीलिंग को भी जोड़ देते हो, तो फिर वहाँ पे एंगर क्रिएट होती है। तो फ्रेंड, ऐसा ना करके हम थ्रू मिरर वर्क, सेल्फ लव या पॉजिटिव अफर्मेशन के द्वारा हम हमारे इमोशन को, हम हमारे माइंड को नरिश कर सकते हैं, और फिर आप आपकी एंजाइटी और बहुत सारे जो इमोशन हैं उन्हें भी हील कर सकते हो। तो क्या आप बिलीव करते हो कि आप पीस को और सेरेनिटी को डिजर्व करते हो? और फिर हम अफर्म करेंगे कि आई रिलीज द पैटर्न इन माई कॉन्शियसनेस दैट इज क्रिएटिंग रेजिस्टेंस टू माई गुड। आई डिजर्व टू फील गुड। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आता है मेडिटेशन, जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उसे ज़रूर कीजिए। सो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपको किस तरह के वीडियो चाहिए या इंफॉर्मेशन चाहिए, वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि मैं उस तरह से वीडियो आपके लिए बना पाऊँ। सो फ्रेंड, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।